नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में आ रखी सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। चतुर्थ श्रेणी भर्ती, फोर्थ क्लास या फोर्थ ग्रेड के नाम से आ रखी है। लगभग 53,000 प्लस पदों पर आ रखी है भर्ती। उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम डेट क्या रहेगी, आवेदन तिथि क्या है, परीक्षा शुल्क क्या लगेगा, फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, किस तरह फॉर्म भरना है, उस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी भर्ती है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है। इसमें जो कुल पद आ रखे हैं, चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो कुल पद आ रखे हैं, नॉन टीएसपी एरिया गैर अनुसूचित क्षेत्र, उसमें आ रखे हैं 48,199 के आसपास पद लगभग। और टीएसपी एरिया और अनुसूचित क्षेत्र जो है उसमें आ रखे हैं 5,550। और लगभग ये टोटल जो कुल पदों पे आ रखी जो भर्ती है वो है 53,719 पद। राजस्थान की फोर्थ ग्रेड के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती है। और मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम जो होते थे वो लगभग 50,000 के आसपास हो रखे हैं पहले। अगर उसके बाद या मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान की अब तक की, जिसमें 53,000 प्लस या 54,000 के आसपास लगभग पद आ रखे हैं। फोर्थ ग्रेड का पद है। ठीक है, तो कुल पद है इसमें 53,700 जिसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र में 48,199, लगभग 48,200 पद के आसपास आ रखे हैं नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में। और 5550 जो पद है वो टीएसपी एरिया में आ रखे हैं। तो टोटल 53,719 पद हो गए। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कब से। इसमें ऑनलाइन आवेदन की बात करें इसमें तो 21 मार्च 2025 से इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, जो चलेंगे आपके 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल 2025 तक चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक। 21 मार्च से प्रारंभ हो गए हैं और 19 अप्रैल 2025 को रात्रि 12 बजे तक आपके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो जिसने भी नहीं किया है अभी तक आवेदन, वो जल्द से जल्द इसमें अंतिम तिथि का वेट किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करते हैं इसके अंतर्गत। और आवेदन किस प्रकार होगा, या तो आप जो साइट है RSSBC की, उस पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या SSO ID के द्वारा भी आवेदन कर सके, वहाँ से लॉगिन करके भी। वन टाइम रजिस्टर OTR जो होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके थ्रू आवेदन होगा। जिसने पहले कर रखे हैं, OTR हो रखा है, उसकी फीस भी नहीं लगेगी। और जिसने नहीं कर रखा है वो एक बार OTR करा और जल्द से जल्द इसका आवेदन करे SSO ID के द्वारा। तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो होंगे RSSBC.Rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर, या SSO Rajasthan.gov.in की से लॉगिन करके आप SSO ID के द्वारा अपनी लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी तारीख 21 मार्च, यानी 21 मार्च से चालू हो गए हैं। 19 अप्रैल 2025 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो बिना अंतिम तिथि का वेट किए हुए रुके हुए जल्द से जल्द आवेदन कर दे। बहुत बड़ी भर्ती है, 53,000 प्लस पदों पर आ रखी है ये। राजस्थान के लगभग सभी जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, उन सब में ये भर्ती आ रखी है। सचिवालय से लेके ये अपने बिजली घर, स्कूल, कॉलेज, सब में आ रखी है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। जिसने OTR करा रखा है उसके तो इस बार शुल्क नहीं लगेगा, उसके शुल्क नहीं लगेगा। जिसने OTR नहीं करवा रखा है उसके लिए सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए लगेंगे 600 रुपये। और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए लगेगा 400 रुपये। यानी OBC, SC, ST, EWS और अति पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए है 400 रुपये। और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये। दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये। तो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी है उनके लिए तो है 600 रुपये। EW, SC, ST, EWS, OBC और अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी है उनके लिए 400 रुपये। और दिव्यांगजनों के लिए हैं वो भी परीक्षा शुल्क 400 रुपये है। और प्रारंभ कब से हो रहा है, 19/4 के द्वारा अभ्यर्थी को SSC ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्न निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कृषक या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाना ही है। सामान्य वर्ग का होगा 600 रुपये, SC, ST, OBC और EWS वालों के लिए होगा 400 रुपये, और दिव्यांगजनों के लिए भी होगा 400 रुपये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेतन।
राज्य सरकार के द्वारा जो दे है सातवां वेतन आयोग, उसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो वेतन पे है, तो पे मैट्रिक्स जो है वो है लेवल 1। इनको लेवल 1 के हिसाब से वेतन दिया जाएगा, जिसका मार्च की अगर देखें प्रोबेशन पीरियड में तो लगभग 12,400 रुपये या इसके आसपास प्रोबेशन पीरियड में जो इनका वेतन रहेगा 2 साल के लिए, वो लगभग 12,400 रुपये के आसपास रहेगा। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते ही और अपने जो उस समय के जो DA HR होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अगर 8वां वेतन लग जाएगा तो इस पेमेंट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वेतन से संबंधित कि 8वां वेतन लगने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन क्या रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में क्या रहेगा, और प्रोबेशन 2 साल के बाद जो प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा उसके बाद क्या रहेगा, उससे संबंधित एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं इनका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो है लेवल 1। लेवल 1 के अंतर्गत आता है ये पद। और प्रोबेशन पीरियड में अगर देखें वेतन 8वां वेतन लगने से पहले तो 12,400 के लगभग इनको मिलेगा, और उसके बाद 2 साल के बाद जो भी गणना होगी DRA HR की उसके अनुसार इनको वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता पात्रता के लिए। कुछ नहीं, इसमें आपको 10th पास कर रखी है, जिसने भी 10वीं पास कर रखी है वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। बस उसकी उम्र क्या हो, 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 18 वर्ष पूर्ण हो और 10वीं पास हो वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। नॉन CAT की परीक्षा है, इसमें CAT नहीं है, CET नहीं है, नॉन CAT परीक्षा है 10वीं बेस की। तो जिसने भी 10वीं पास कर रखी है और 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर रखी है वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एक बार आयु की। आयु की बात की जाए तो 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु क्या हो, प्राप्त कर चुका हो या पूर्ण कर चुका हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। और अधिकतम की बात की जाए तो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं। तो 18 से लेके 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु की छूट की जो गणना है वो सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो 18 से 40 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तिथि क्या है इसकी, आवेदन तिथि की बात करें तो 21/3/2025 से 19/4/2025 तक रात्रि 12 बजे तक। शुल्क जमा कराने का भी यही है, और ऑनलाइन आवेदन भरने का भी जो है वो यही है, रात्रि 12 बजे तक। 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक रात्रि 12 बजे तक शुल्क जमा कराना, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है। अंतिम तिथि जब क्या हो गई, 19 अप्रैल जो है इसकी अंतिम तिथि है, और 21 तारीख से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो बिना अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि और आयोजन किस प्रकार होगा इसका। इसकी जो अभी तक जो निर्धारित तिथि की गई है लगभग वो कही है 18 सितंबर से, इसके आसपास ही इसका एग्जाम होगा, 18 सितंबर से 21 सितंबर, 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025, यानी 18, 19, 20 और 21, 4 दिन इसके रिजर्व कर रखे हैं। अब जितने फॉर्म आएंगे उसके हिसाब से इसको एग्जाम को लिया जाएगा। फॉर्म ज़्यादा आए तो 4 दिन 3 दिन में भी हो सकती है, और फॉर्म लिमिटेड आए तो 1 से 2 दिन में भी करा सकते हैं। जहाँ तक अंदाजा इसमें फॉर्म जाएंगे 20 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे इसके अंतर्गत, 20 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके हिसाब से इसके 4 दिन रिजर्व कर रखे हैं। 18 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के मध्य यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और परीक्षा का माध्यम क्या हो सकता है, किस किस तरीके से ली जा सकती है। कंप्यूटर आधारित हो सकती है परीक्षा, जिसे CBT कहते हैं। टैबलेट आधारित हो सकती है, TBT। और ऑफलाइन OMR आधारित। तो जहाँ तक है विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से जो लगता है OMR के थ्रू ही होगी, 18 से 21 सितंबर के मध्य। तो परीक्षा तिथि जो है वो है 18 सितंबर, और OMR के आधारित पर होगी, क्योंकि इस पर फॉर्म 20 लाख प्लस जाएंगे। अब बात करते हैं परीक्षा स्कीम के बारे में। परीक्षा स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको
टोटल 4 भागों में बांट रखा है इसके पाठ्यक्रम को, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित को बांट रखा है। सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 15 और सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वैसे ही गणित के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 120 प्रश्न, कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंतर्गत। प्रश्न कुल होंगे इसमें 120, कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जो समय है वो है 2 घंटे का। 2 घंटे के समय में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पूरा सिलेबस दे रखा है। और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इनका, अंक जो होंगे इसके, वो होंगे 200। 200 अंक होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो है, नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो कुल 120 प्रश्न पूछेंगे, 2 घंटे का समय है, 200 अंकों का पेपर होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग है। सिलेबस पर विस्तृत चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो, जो चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी आ रही है इससे संबंधित। एक टेलीग्राम चैनल है आरजे शिक्षा विजन का, टेलीग्राम चैनल @RJ शिक्षा विजन, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। संबंधित जो भी वीडियो बनते हैं उसकी जो PDF होगी वो इसी चैनल पर डाल दी जाती है। तो या तो स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या @RJ शिक्षा विजन लिख कर सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।